हमारे परम गुरुदेव पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज के व्यक्तित्व से ऐसा आभास होता था कि उन्होंने इस प्राचीन सिद्धांत को अपनाया हुआ है। हमारा प्राचीन सिद्धांत क्या है? प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा। प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा गौरवम घोर रौरवम मानम चैव सुरापानम त्रयम तक्त्वा सुखी भवेत। इसका अर्थ जाहिर है। परम गुरुदेव के गुरुदेव पूजनीय श्री योगानंद महाराज जी, वो भी एक वीतरागी निष्प्रही महापुरुष थे। कई राजनीतिक नेता उनकी कृपा पाने के इच्छुक थे, लालायित रहते थे, परंतु श्री योगानंद जी महाराज एवं स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज, उन्होंने कभी भी अपनी प्रसिद्धि में किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं दिखाई थी। वे अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे। अपने गुरुजनों के पद चिन्हों पर चलने वाले स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज, हमारे गुरुदेव, कहाँ पीछे रहने वाले थे। लोकेशना से दूर तथा मान अपमान से वे परे थे। हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, कानों से सुना था। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय श्री गुरुदेव के दर्शनों के लिए तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इच्छुक थे। उनके दर्शनों की आकांक्षा रखते थे। कुछ बातों की हिदायत देते हुए बड़ी कठिनाई से गुरुदेव उस भेंट के लिए तैयार हुए। गुरुदेव ने उन्हें कहला भेजा कि उनकी कुछ शर्तें हैं। पहला, उनके साथ 2 या 3 व्यक्ति ही आश्रम में आएंगे। लोगों का पूरा हुजूम नहीं आएगा। दूसरा, उनके आने पर केवल आध्यात्मिक चर्चा ही होगी, अन्य कोई चर्चा नहीं होगी। तथा तीसरा, उनकी इस भेंट की खबर किसी भी समाचार पत्र में नहीं छपेगी। इन्हीं बातों के आधार पर गुरुदेव ने मुख्यमंत्री जी से भेंट की। यदि उनके स्थान पर कोई और महात्मा होता तो 100% उसकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाते तथा वह इस अवसर को कदापि नहीं छोड़ता। यह तो उसके लिए बड़े आनंद तथा गौरव की बात होती। समाचार पत्रों में यह खबर कुछ बढ़ा चढ़ाकर ही छपवा दी जाती, परंतु यह वह परंपरा है जिसमें प्रारंभ से ही वीतरागी, विरक्त तथा महात्मा संत होते आए हैं, जिन्होंने अपने आदर्शों को पूरी तरह से निभाया है। अपनी परंपरा के गुरुजन सदैव सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाए हुए थे। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हम उस परंपरा के साधक हैं, उस परंपरा से संबंध रखते हैं जिनके महात्माओं ने शंकराचार्य जी जैसे पद पर प्रतिष्ठित होने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। हमारे ऐसे पूर्वज महात्मा होके गए हैं। अध्यात्म क्षेत्र में ऐसे ही निष्प्रही, त्यागी, ज्ञानी तथा प्रतिष्ठा से दूर रहने वाले अनासक्त महान पुरुषों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। परंपरा के साधकों का हित ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा है, अध्यात्म ही उनका लक्ष्य रहा है। उनके द्वारा आध्यात्मिक पूंजी ही एक अमूल्य धरोहर है, जिसे हमें सहेज कर रखना है। उन्होंने हमारे कल्याण के लिए क्या क्या नहीं किया है, हमें क्या क्या नहीं दिया है, यह एक शक्तिपात का साधक ही जान सकता है। उन्होंने हमें ऐसे ऐसे मणिमुक्ता प्रदान किए हैं जो हमारे नेत्रों से अश्रु के रूप में गिरकर सीधे भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं। उनका मूल्य कोई साधारण जौहरी नहीं आंक सकता। उनकी कीमत केवल ईश्वर जानते हैं।
हमें ऐसे अनूठे रंग प्राप्त हुए हैं जो विभिन्न ज्योतियों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। क्रियाओं में हमें जगमगाती ज्योतियां दिखाई देती हैं ना। हमारे संस्कारों के आधार पर कई तरह की ज्योतियां दिखाई देती हैं। ये वे जगमगाती उज्जवल ज्योतियां हैं जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी जन भी तरसते रहते हैं, जिन्होंने हमारे हृदय में ऐसी गहरी वेदनाएं तथा व्यथाएं भर दी हैं जिनमें एक अलौकिक नशा सा भरा हुआ होता है। व्यथाओं में नशा होता है क्या? व्यथाओं में तो व्यक्ति दुखी होता है, उदास रहता है, तरह तरह की शिकायतें होती हैं उसको इस जमाने से, अपने पराये लोगों से। हमेशा दुखी रहता है, लोगों को कोसता है, अपने भाग्य पर रोता है। लेकिन हमें जो व्यथाएं प्राप्त हुई हैं, वेदनाएं प्राप्त हुई हैं, उसमें एक अलौकिक नशा है, आनंद है। साधक चाहता है कि ये नशा, ये व्यथा हमेशा बना रहे, अंत समय तक। ये नशा इस जगत की जो साधारण मदिरा है उसका नशा नहीं है, अभी तो यह उस दैवीय रस धारा का नशा है जो वर्षों तपस्या करने के उपरांत भी प्राप्त नहीं होता। एक अलौकिक दिव्य उन्माद साधक को सदैव आनंदित किए रहता है। उन वेदनाओं में, उन व्यथाओं में साधक भगवान के लिए रोता है, संसार के लिए नहीं रोता है। ऐसे सुंदर तथा बेशकीमती उपहार पाने वाला व्यक्ति सद्गुरु का प्यारा होता है। वह सद्गुरु की कृपा का पात्र होता है। ये सब क्रियाएं जो होती हैं सद्गुरु की कृपा के कारण ही तो होती हैं। सद्गुरु का संकल्प होता है, उन संकल्पों के कारण ही ये क्रियाएं होती हैं। और ऐसे उपहार देने वाला सद्गुरु ज्ञानी, ध्यानी, योगी, तपस्वी तथा निष्प्रही सिद्ध पुरुष होता है। इसके साथ ही वह संकल्प का धनी होता है। उसके पास सिद्ध संकल्पों का भंडार होता है जो अक्षय होता है। हमारी शक्तिपात दीक्षा जो होती है वो संकल्पों के आधार पर ही होती है। ये गुरुदेव का संकल्प है, गुरुदेव के गुरुदेवों का संकल्प है, गुरुजनों का संकल्प है। यह परंपरा शिव जी के द्वारा ही चली आ रही है, शिव जी से ही चली आ रही है। तो उसके पास संकल्पों का भंडार होता है जो अक्षय होता है। वह भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। भुक्ति भी और मुक्ति भी। हम भौतिकता के संसार में रह रहे हैं तो हमारी इच्छाएं भी तो भौतिकता से परिपूर्ण होगी, लेकिन उसमें संकल्प ये है गुरुदेव का कि ये भौतिकता के जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। इसलिए पूरी होंगी क्योंकि हम जब स्वतंत्र होंगे, इन जो संकट हैं उनसे हम स्वतंत्र होंगे, ये संकट दूर होंगे, तभी तो हमें अध्यात्म की तरफ उन्मुख होंगे। ये संकल्प किया गया है गुरुदेव द्वारा कि आपके संकट दूर होंगे, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। वो इसलिए कि आप अध्यात्म की ओर उन्मुख हो सकें। तो ऐसे भुक्ति व मुक्ति प्रदान करने वाला सद्गुरु हमें प्राप्त है। ऐसे सद्गुरु को हमारा बारंबार प्रणाम है। शक्ति स्वरूपम पावन तीर्थम, गुरुदेव के लिए कहा गया है, शक्ति स्वरूपम पावन तीर्थम भवरोग वैद्यम सद्गुरुदेवम। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, नमो नमः।